अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और आज जब मैं एंटर हुई और मैंने ढेर सारी पेंटिंग्स बल्कि कैलीग्राफी देखी और पेंटिंग्स भी देखी, क्योंकि बेसिकली इट्स अ आर्ट स्कूल, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। मैंने कहा यार स्ट्रगल किस तरह से हुई और कब पता चला कि आप खुद आर्टिस्ट हैं या अपने अंदर का आर्टिस्ट एक्सप्लोर कैसे किया। सबसे ज़्यादा लाइफ में टफ ही है कि यार आप चाहते क्या और आप में आपका हिडन टैलेंट कौन सा है। तो फॉर श्योर आज मैं इंटरव्यू करूंगी। मेरे साथ हैं वासिल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। वेलकम। और पहला यही क्वेश्चन करूंगी आपसे कि कब आपको पता चला कि यार आपने एक्सप्लोर किया कैलीग्राफी, तो काफ़ी आगे जाके कि आर्ट स्केचिंग आपके अंदर एक टैलेंट है। मेरे ख्याल से जब मेरी अपने आप के साथ पहली शौरी गुफ्तगू हुई, जो मुझे आज भी याद है कि मैंने जिंदगी में कोई शौरी तौर पे कोई काम जो किया है, तो मेरे ख्याल से कलम ही है। कलम के साथ लिखना, ये मुझे बहुत अंदर से अपील किया। मुझे लगा दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत काम ही यही है कि कलम के साथ आप लिखते हैं। बड़े भाई की थोड़ी सी रहनुमाई हुई, उन्होंने बताया कि ये हरूफ ऐसे लिखते हैं। और फिर उसके बाद स्टडीज चलती गई, लेकिन कलम से रिश्ता कभी टूटा नहीं, ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अभी मैं आपसे ऑफर पूछता हूं, आपने कहा यार मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन किया है, तो जी बात ये करंटली कि आपको लगता है कि कैलीग्राफी के इंस्टीट्यूट आपके टाइम पे, अब तो फॉर श्योर आप भी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे होने चाहिए थे, जो स्ट्रगल आपने देखी वो आपके लोग ना देखें? नहीं, अभी भी नहीं है इंस्टीट्यूशन सही मानों में। कैलीग्राफी का अगर देखा जाए ना, ये नहीं है। और ये कोई बड़ी फख्र की बात नहीं है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि बहसीत सोसाइटी हमारी शर्मिंदगी का मकाम है कि हमारे यहाँ आर्ट स्कूल्स नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो सोसाइटी होती है ना, वो आर्ट से बनती है। इंसान को इंसान बना देता है ये काम। लेकिन आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मैं इस आर्ट को एक्सप्लेन करूं तो मुझे लगता है कि अभी तक हमारे सोसाइटी में इसको एक्सप्लेन, इस वर्ड को अब तक हम जो है ना प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सके। तो ऐसा है? जी बिल्कुल सही। आर्ट की अगर बात करें ना, अब थोड़ा सा रुझान बढ़ गया, चूंकि हमारी कम्युनिकेशन फास्ट होगी सोशल कम्युनिकेशन की वजह से। तो बुनियादी तौर पे अगर एक लफ्ज में कहें, आर्ट तख्लीक का नाम है। तख्लीक है तो आर्ट है, अगर तख्लीक नहीं है तो क्राफ्ट तो हो सकता है, आर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ी सी अब आपकी कैलीग्राफी की पेंटिंग्स ही कह सकते हैं इसको, लेकिन हाँ, अब मैंने देखा कि काफी डार्क में है, ब्लैक है और गोल्ड है। तो मैंने आपसे सबसे पहले ऑफर में पूछा कि कौन सा मीडियम है। तो जब आपने मुझे बताया, फॉर श्योर अब आप जरा था इसको ऑन एयर बताएं, क्योंकि मैं हैरान रह गया आपके इस टैलेंट से। असल में अगर इसको निस्बत में देखें तो गुलाफ़े काबा आप देखिएगा, वो गुलाफ़े काबा जहाँ पे हम सब अकीदत का, ईमान का मरकज है हमारा, वहाँ पे हम जाते हैं ना, तो वो गुलाफ़े काबा का एक तवाफ तो होता है, लेकिन वो जो काला रंग होता है ना, वो इंसान की सारी मनफी तवानाई को जज़ब कर देता है। जज़ब करने के बाद वहाँ पे जो खताती ना, वो सोने के रंग से होती है, वो आपको ऐसी चमक दे रहा होता है। तो ये जो काला रंग है बुनियादी तौर पर उसी निस्बत से है कि जब आप इसको काम करते तो ये आपका काम, ये काला रंग, ये आपके अंदर जितना भी नेगेटिव जज़ब कर देता है आपका, और आपको जज़ब करना सिखाता भी है, आपके अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, आपके अंदर हौसला पैदा करता है। यस, ब्लैक आप ऑब्जॉर्व करते हैं ना हर चीज को। जब आप ऑब्जॉर्व करना सीख जाते हैं तो फिर सोने की तरह चमक जाते हैं। फिर आपके अंदर ये रूहानियत पैदा होती है, ये आपके अंदर पहचान पैदा होती है अपने आप की। अपने आप को आप समझ जाते हैं, अच्छा आप ये हैं, तो फिर आपके अंदर ऐसा नूर पैदा होता है रूहानियत का, जैसा ये आपको फिल्म पावर में नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। और कौन सा मीडियम और कितनी स्ट्रगल आपको लगती है? मीडियम सोने का वर्क है, और सोने का वर्क बहुत नाजुक होता है, इतना बारीक होता है 24 कैरेट की। अगर आप हाथ के साथ पकड़ते हैं ना, तो वो आपके हाथों को ही चिपक जाता है। अभी आपने ट्राई किया था। तो ये इतना सेंसिटिव है और बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है काम करने का। सबसे पहले कंपोज करना होता है कि आपने जो भी कंटेंट या उसको कंपोज कैसे करना है। फिर चूंकि इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, चूंकि ये ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं, इनके मानी बहुत गहराई में है, अल्लाह का नाम, अल्लाह के रसूल का नाम, तो ये सारी इनकी एक रूहानी तौर पर कैफियत होती है, जो कि आपकी रूह को बहुत ज्यादा शाइस्ता कर देती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर तहम्मुल आजिज़ी पैदा कर देता है ये फन। तो फिर उसके बाद जब हम करते हैं कंपोजिशन के बाद, फिर आगे टेक्निकल काम शुरू रहता है, गोल्ड लगाना, पेस्टिंग करना, उसकी बर्निशिंग करना, फिनिशिंग करना, टचिंग करना। ये एक लंबा टेक्निकल काम है जिसमें आपको सब्र बहुत चाहिए। अच्छा, आपकी सदी, जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन किया, जिस तरह से आप सब कुछ बता रहे हैं, और आपकी स्ट्रगल, एक कलम, उसके बाद इसकी पेस्टिंग, कंपोजिंग, आपको नहीं लगता कि अब 21वीं सदी में सब कुछ बड़ा इजी हो गया है? हाँ, देखिए, जहां तक क्राफ्टिंग की बात है बहुत इजी होगी,
कंप्यूटर जो ना आपको डिक्शनरी के जरिए बहुत ज्यादा मायने बता सकता है अल्फाज के, लेकिन एक शेर नहीं कह सकता। शेर जो होता है ना वो एहसास और जज्बा ये होता है, उसके अंदर तखरीक होती है। इसी तरह कंपोजिंग के बड़े सॉफ्टवेयर मुमकिन है, हो सकते होंगे, लेकिन जो कंपोजिशन और तखरीक है ना, वो तवाज़ुन की जो मैं बात कर रहा था, वो तखरीकियत की बात कर रहा हूँ, वो नहीं उसके बस की बात। क्राफ्टिंग बड़ी अच्छी कर सकता है, लेकिन तखरीक नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरह से आपने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, जितनी आपने स्ट्रगल की और जिस तरह से आप अब तक लेके चल रहे हैं कैलीग्राफी को, तो अब तक कितनी आप एग्जीबिशंस करा चुके हैं और किस तरह का आपको रिस्पांस आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स से? बहुत अच्छा है, यंगस्टर्स की तरफ से भी और जो बड़े हैं बुजुर्गों की तरफ से भी, हर तरफ से, और जो बच्चे वो भी सीखना चाहते हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा है। अगर रिस्पांस की बात कीजिए, नुमाइशों की बात करें, अल्लाह का शुक्र कि ग्रुप एग्जीबिशन में काफ़ी में हिस्सा लिया, उनकी तादाद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 16 एग्जीबिशन अभी तक साथ कर चुका, जो मैंने सिर्फ इनफरादी काम की है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर साल कर रहा हूँ। रबी अव्वल शरीफ में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सोने के वर्क से काम होता है, और कुछ बैन अवी सतह की नुमाइशें पाकिस्तान में भी मुनक़िद करवाई, और बाहर खुद भी जाने का एजाज़ हासिल हुआ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। आइए चलते हैं और कुछ आपकी कैलीग्राफी देखते हैं। जी जरूर। ये जैसे आपके सामने ला लिखा हुआ है, और ये खत सूरस है, और खत सूरस सबसे ज़्यादा खूबसूरत खत माना जाता है अरबिक कैलीग्राफी के अंदर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा है। इसमें यह है कि ये दोनों तरफ से लिखा हुआ है। देखिएगा, इसको माकूस कहा जाता है, मिरर कैलीग्राफी या माकूस कैलीग्राफी, और ये अल्लाह ये भी इसी तरह से माकूस लिखा जाता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि आप सब कुछ माकूस लिख सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह का नाम आएगा वो आप दूसरी तरफ से नहीं लिखेंगे, वो आपने सिर्फ राइट टू लेफ्ट लिखना, वो आप लेफ्ट टू राइट नहीं लिख सकते। जी, ये आयत है फकाना काबा कौसानी अदना। अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ये लिखी गई है, इसको सऊदी तरतीब कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की तरफ है। इस आयत का मायने कुछ इस तरह कि इसको ऐसा ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि फकाना काबा कौसानी अदना, कि आप बस इतने करीब आ गए कि जैसे दो कमान के दरमियान फासला या उससे भी कम, और अदना उससे भी कम। ये वो आयतें जो मिराज शरीफ के बारे में बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अर्श मौला पे तशरीफ ले गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, तो वो आयत बताई कि फासला इतना कम था जैसे कमान के दरमियान फासला होता है, दो कमानों के दरमियान, या उससे भी कम। ये फर्श से अर्श का सफर है, तो इस वजह से ये नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गई। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके जितने भी अपकमिंग एग्जीबिशंस हैं उसमें मैं जरूर हूँ, तो मुझे जरूर इनवाइट करना। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।